हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और ये इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है फ्रेंड। इसके बाद मैं आपके साथ क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा वाली स्टोरी को कल से शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का फैन फिक्शन आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ जान ईबो को अपनी शादी के लिए प्रपोज करता है, वहीं ईबो भी मान जाता है और जान ईबो को रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यारे तरीके से किस करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी सभी लोग ऊपर आ जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं, जिस पर ईबो और जान सभी को देख रहे थे। याली कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहती है। तभी डेविड कहता है, ईबो मैं सच में बहुत खुश हूँ। तभी जान कहता है, से थैंक यू सीजे, ऐसा कहता है। याली जान और ईबो दोनों को टाइटली हग कर लेती है और सभी बहुत खुश थे। उसके बाद सभी नीचे आते हैं और साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सभी लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी याली कहती है, ठीक है जान और ईबो, अब मुझे लगता है तुम लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें शादी करनी है, तो क्यों ना हम 2 दिन बाद ये शादी कर दें। ईबो कहता है, क्या सीजे ये जल्दी नहीं है? याली कहती है, बिल्कुल नहीं, जान ने तुम्हारा बहुत वेट किया है ईबो, और मुझे लगता है ये बिल्कुल जल्दी नहीं है। तभी जान कहता है, ईबो क्या तुम्हें सच में अभी भी लगता है कि बहुत जल्दी है? ईबो कहता है, गगा मैंने ऐसा नहीं कहा, पर 2 दिन तो बहुत जल्दी है, सब कुछ कैसे होगा? जान ईबो की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बेबी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस तुम तो अपना और आयुआन का ख्याल रखो, ऐसा कहता है। जिस पर जान ईबो शर्मा जाता है और जान को धीरे से हिट करता है और कहता है, गगा। इस पर जान एक स्माइल करता है। सभी लोग ईबो और जान को देख रहे थे। तभी डेविड जो थोड़ा खांसने का नाटक करता है और कहता है, लवर्स हमें पता है कि तुम दोनों बहुत एक्साइटेड हो, अगर ऐसा है तो तुम दोनों रूम में जा सकते हो, ऐसा जेनी कहती है। जान मैं बहुत खुश हूँ, पर जान याद रखना, मेरे लव को अगर तुमने परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डेविड कहता है, जेनी। जेनी जब भी बूस को लव कहती है तो जान को बहुत बुरा लगता है। जान कहता है, जेनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जेनी और बाकी सभी लोग जान को देख रहे थे। ईबो भी जान की तरफ ही देख रहा था। तभी जान जो ईबो को टाइटली अपनी तरफ खींचता है और उसे बिल्कुल अपनी चेस्ट से लगा लेता है। जेनी जो बस जान को ही देख रही थी, जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जान कहता है, जेनी तुम ईबो को जो चाहे वो कहो, लेकिन तुम ईबो को लव नहीं कहोगी। जेनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उधर ईबो की भी। ईबो कहता है, गगा। जान कहता है, मुझे नहीं पता, पर जब भी जेनी तुम्हें लव कहती है तो मुझे बहुत जेलसी फील होती है। सभी लोग बस शॉकिंगली जान को देख रहे थे। जान कहता है, जेनी मुझे पता है तुम ईबो को बहुत प्यार करती हो, एक छोटे भाई के जैसे, पर जब भी तुम उसे लव कहती हो तो मैं बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ। जेनी कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जान? तुम अच्छे से जानते हो मैं उसे भाई के जैसे प्यार करती हूँ। तभी जान कहता है, मुझे पता है जेनी, पर मैं अपने दिल का कुछ नहीं कर सकता। जब भी कोई जान ईबो को इस तरीके से देखता है तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जेनी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, सीरियसली ये इडियट जी, क्या ये इडियट ही ईबो को पसंद आया? डेविड कहता है, जेनी। तभी जेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, ईबो हमेशा मेरा छोटा लव है और रहेगा, समझे तुम, ऐसा कहती है। फाइनली जान एक गहरी सी सांस लेता है और अपने पाउटी लिप्स बनाता है। ईबो कहता है, गगा आप जेनी जीजी को परेशान कर रहे हैं। जान कहता है, पर ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, जेनी जीजी मुझे बहुत प्यार करती हैं, आप नहीं जानते उन्होंने आयुआन के टाइम पर मेरी कितनी केयर की थी, आप नहीं देख सकते, अगर आप वहाँ होते तो देखते। जेनी जीजी नहीं होती तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता, आपको पता है, ऐसा कहता है। जिस पर जान ईबो की तरफ देखता है। जान को रियलाइज़ होता है कि उसने जेनी को गुस्सा कर दिया।
जेनी जो वहाँ से निकलकर सीधा बाहर गार्डन में चली जाती है, क्योंकि उसे जान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो जान से कुछ कहना नहीं चाहती थी। तभी ईबो कहता है, जान काका आपको जेनी जीजी से सॉरी बोलना होगा। आप नहीं जानते, उन्होंने आयुआन को मुझे बहुत अच्छे से संभाला है। आप जानते हैं हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होने दी। डेविड काका काम में बहुत बिजी रहते थे और मॉम, उस टाइम पे मॉम की हालत भी अच्छी नहीं थी। बस जेनी जीजी ही थी जिन्होंने मुझे और आयुआन को इतना प्यार किया, हर तरफ सपोर्ट किया। काका आप समझिए, मैं जेनी जीजी को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी बहन होने का एहसास नहीं देखा। मैंने या तो सीजे को या जेनी जीजी को, इन दो का ही प्यार ऐसा देखा है। और मैं सच बताऊं तो जिस तरीके से मैं सीजे से प्यार करता हूँ, मैं सेम उसी तरीके से जेनी जीजी से प्यार करता हूँ। जिस पर जान को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया। जान खड़ा होता है। डेविड कहता है, जान ईबो सही कह रहा है, जेनी ईबो से बहुत प्यार करती है। तभी जान कहता है, ठीक है मुझसे गलती हुई है। यानली कहती है, अगर गलती हुई है तो जाकर जेनी को सॉरी बोलो और वो बहुत गुस्सा है, उसे एक मना कर लाओ। डेविड कहता है, मुझे नहीं पता वो मानेगी। आप सब नहीं जानते, जेनी को गुस्सा आता है तो उसे कोई नहीं मना सकता, बस ईबो के अलावा। जान कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं जेनी को अभी मना कर लाता हूँ। ऐसा कहता है और चला जाता है। जैसे ही वो बाहर गार्डन में जाता है तो वो देखता है जेनी गुस्से में गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई थी। जान धीरे से वहाँ जाकर जेनी के पास बैठ जाता है। जेनी जैसे ही जान को देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान कहता है, आई एम सॉरी जेनी, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, मुझे तुमसे इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। जेनी कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी जान जेनी के सामने बैठ जाता है अपने घुटनों के बल और जेनी के दोनों हाथ पकड़ लेता है। जेनी की आंखों में बहुत आंसू थे। जान जैसे ही जेनी को ऐसे देखता है कहता है, आई एम सॉरी जेनी, मुझे माफ़ कर दूँ। तभी जेनी रोते हुए कहती है, जान तुम नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें पता है मेरा कोई भाई नहीं है, पर पहली बार जब मैंने ईबो को देखा, मुझे उसे देखते ही इतना अच्छा फील हुआ। तुम्हें लगता है मैंने जान को भाई से ज़्यादा कुछ माना ही नहीं है। तुम नहीं जानते, मैं ईबो के साथ लड़ती हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ। एक भाई के और बहन के जैसे हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तुम्हें मैं उसे लव कहती हूँ तो जलन होती है। जान कहता है, आई एम सॉरी, मैं तो बस तुम्हें टीस कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतना फील हो जाओगी। पर ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस और करना होगा। तुम अगर ईबो को चाहो तो लव कह सकती हो। जेनी जो जान की तरफ देखती है और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं और कहती है, सच? जान कहता है, ऑफ कोर्स सच। तभी जेनी कहती है, तुम फिर से मुझे परेशान तो नहीं कर रहे? जान एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस और करना होगा। जेनी कहती है, वो क्या? जान जेनी की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, तुम ईबो को अपना छोटा भाई मानती हो, है ना? जेनी अपना सिर हाँ में हिलाती है। जान कहता है, ठीक है, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानो। जेनी कहती है, क्या? तभी जान कहता है, हाँ, आज से मैं तुम्हारा गगा हुआ ना, तो तुम मुझे अब जानगा कह सकती हो। जेनी तो शॉक थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो जान की तरफ देख रही थी और कहती है, तो तुम सच कह रहे हो ना? जान कहता है, ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूँ। तभी जेनी जान को टाइटली हक कर लेती है और रोने लगती है। जान जो जेनी को हक करता है और कहता है, तुम इस तरह मत रो, अगर ईबो ने देख लिया कि मैंने तुम्हें रुलाया है तो तुम्हें पता है ना वो मुझे मार डालेगा। और आज मैंने उससे प्रपोज किया है, हो सका तुम्हारी वजह से उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तो। ऐसा कहता है, जिस पर जेनी एक स्माइल करती है। तभी जान जेनी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। ऐसा कहता है और सभी लोग जान और जेनी दोनों मेंशन में अंदर आते हैं, जहाँ सभी लोग जान और जेनी को ऐसे देखकर शॉक थे। ईबो खुश होता है और जेनी के पास जाता है और कहता है, जीजी आई एम सॉरी। जेनी कहती है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तभी ईबो कहता है, मैं जानता हूँ जानका ने आपको हर्ट किया। तभी जेनी कहती है, नहीं, जानका ने मुझे हर्ट नहीं किया। जैसे ही सब ये सुनते हैं तो बड़ी बड़ी आंखों से जेनी और जान को देखते हैं। जान कहते हैं, हमें इस तरीके से मत देखो,
वैसे भी सीजे के साथ साथ मुझे एक छोटी बहन भी मिल गई है, ऐसा कहता है डेविड तो पूरा शौक था कि आखिर जान ने ये कैसे किया, क्योंकि गुस्सा जेनी को सिर्फ ईवो के अलावा कोई नहीं मना सकता। और उधर जेनी जान को गग्गा कह रही है। तभी सभी हंसने लगते हैं। तभी ईवो कहता है गग्गा। जान कहता है क्या हुआ ईवो? ईवो कहता है गग्गा हमको नहीं पता कि हम दो दिन में शादी करने वाले हैं, अगर मॉम नहीं मानी तो जान कहता है ईवो तुम टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी मॉम से बात कर ली है, उसके बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। ईवो कहता है क्या? जान कहता है हाँ, मैंने कल ही मॉम से बात कर ली थी, मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहता है। जिस पर ईवो बहुत खुश होता है और जान को टाइटली हग कर लेता है। उसके बाद सभी लोग आराम से बैठकर बातें करते हैं और फिर जेनी, ईवो, आयुआन और डेविड वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि जान ईवो को जाने नहीं दे रहा था, पर ईवो जान को अच्छे से समझाता है और फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद जान आयुआन और ईवो को शाओ मैंशन से जाने देता है। अब हम सीधा टाइम स्किप करके 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि शाओ मैंशन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था, क्योंकि शादी शाओ मैंशन में ही होने वाली थी। जान जो अपने रूम में रेडी हो रहा था और ईवो जो दूसरे रूम में रेडी हो रहा था। जान के पास चेंग और डेविड था, जबकि ईवो के पास जी, जेनी और यानली और उसकी मॉम थी जो उसे रेडी कर रही थी। ईवो जान जो थोड़ा घबराया हुआ था। तभी चेंग कहता है गगा आप इतना घबराए हुए क्यों? डेविड कहता है ऑफकोर्स जान, तुम इतना क्यों डर रहे हो? जान कहता है सच में मैं पता नहीं क्यों पर थोड़ा डरा हुआ हूँ। तभी जान कहता है डेविड जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें पता चलेगा। डेविड कहता है मैं तो पहले से भी बहुत घबरा जाता हूँ, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर चेंग एक स्माइल करता है और कहता है जब मेरी शादी जी से हुई थी ना, तब सच में मैं भी बहुत घबराया हुआ था, ऐसा कहते हैं और तीनों आपस में हंसने लगते हैं। उसके बाद जान और अच्छे से रेडी होता है। तभी डेविड कहता है जान सच में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। उधर हम ईवो को देखते हैं। ईवो जो रूम में रेडी हो रहा था, जैसे ही ईवो पूरा रेडी होता है, ईवो की मॉम जी, जेनी और यानली तो ईवो को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ईवो रियल में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मिसिस वांग जो आयुआन को अपने हाथ में ली हुई थी, आयुआन जो बस ईवो को ही देख रहा था। तभी जेनी कहती है ईवो सच में मुझे नहीं लगता तुम्हें देखकर जान कितना टाइम तक खुद को कंट्रोल कर पाएगा। यानली कहती है जेनी जोर जोर से हंसती है। जी कहती है सच कह रही हो जेनी, मुझे तो डर है कहीं जान का स्टेज पर ही ईवो को देखकर अपना कंट्रोल ना खो दें, ऐसा कहती है। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। यानली कहती है ईवो तुम बहुत ब्यूटीफुल हो सच में, इसीलिए जान तुमसे इतना प्यार करता है। मिसेस वांग जिनकी आंखों में आंसू थे, मिसेस वांग कहती हैं मैं बहुत खुश हूँ ईवो, फाइनली मेरे बच्चे को देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कहती है जान। ईवो कहता है मम्मा, ऐसा कहता है और अपनी मॉम को हग कर लेता है। मिसेस वांग भी ईवो को टाइटली हग कर लेती हैं। अब हम उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जान ऑलरेडी स्टेज पर खड़ा हुआ था और बहुत बेसब्री से ईवो का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद देखते हैं ईवो जो मिसेस वांग और जेनी का हाथ पकड़ के सामने से आ रहा था। जैसे ही जान की नज़रें ईवो पे पड़ती हैं, वो तो बस ईवो को देखता रह जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो बस ईवो को ही देख रहा था। तभी जान जिसका मुंह थोड़ा ईवो को देखकर खुला रह जाता है। डेविड कहता है जान अपना मुंह बंद करो, नहीं तो सच में मक्खी चली जाएगी, याद रखो। और मुझे पता है जिस तरीके से तुम ईवो को देख रहे हो। जान कहता है ये मेरा ईवो है? डेविड कहता है ऑफकोर्स वो तुम्हारा ईवो ही है, ऐसा कहता है। जान जो बस ईवो को देखकर पूरी तरीके से पागल हो रहा था, क्योंकि सच में ईवो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जैसे ही मिसेस वांग और जेनी ईवो को स्टेज के सामने लाती हैं, वो जान को देखती हैं। जेनी कहती है इस तरीके से ईवो को देखना बंद करो, समझे तुम? जिस पर जान एक स्माइल करता है
जान को थोड़ा शाय फील होता है। तभी मिसेस वांग अब ईबो का हाथ जान के हाथ में देती हैं और कहती हैं, जान मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। जान कहता है, मोम मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ईबो का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, ऐसा कहता है। और तभी जान ईबो को स्टेज के ऊपर ले लेता है। उसके बाद प्रीस्ट आते हैं और दोनों की शादी के जितने भी रिचुअल्स थे उन्हें कंप्लीट करते हैं। जैसे ही रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं प्रीस्ट उन्हें किस करने को बोलते हैं। जान तो 1 मिनट का वेट भी नहीं करता, वो ईबो को जल्दी से अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो स्टेज पर ही ईबो को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। चैंग कहता है, क्या गगा ईबो के साथ यही सब कुछ करने वाले हैं? चैनी कहती है, तुम्हारा भाई बहुत सीमलेस है, ऐसा कहती है। तभी डेविड जान के पास जाता है और कहता है, जान तुम क्या चाहते हो? तुम सब कुछ हमारे सामने करना चाहते हो? ईबो जो पूरी तरीके से शर्मा जाता है और कहता है, गगा। जान कहता है, सॉरी बाबू, पर मैं क्या करूं? तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रहे हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ऐसा कहता है। जिस पर बेचारी ईबो का पूरा फेस रेड हो जाता है। वहीं हम जान और ईबो को देखते हैं जो नीचे आते हैं और सबसे आशीर्वाद लेते हैं। याली जान और ईबो को टाइटली हग करती है, वो बहुत खुश होती है। वहीं चैंग भी जान और ईबो को हग करता है। डेविड, जेनी जी सभी बहुत खुश थे। तभी सभी लोग थोड़ी देर उस मैरिज पार्टी को एंजॉय करते हैं। जान थोड़ी देर आयुआन के साथ खेलता है। तभी मिसेस वांग कहते हैं, जान आयुआन को मुझे दे दो। जान कहता है, मॉम मैं उसके साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता हूँ। तभी डेविड कहता है, सीरियसली कि तुम आयुआन के साथ खेलना चाहती हो? मुझे तो लगा के था कि तुम आज नाइट ईबो के साथ खेलना चाहती हो। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, डेविड कहता है, ऑफकोर्स जिस तरीके से तुम ईबो के साथ स्टेज पर तुमने उसे किस किया, मुझे तो लगा कि तुम आज नाइट बस उसके साथ खेलना चाहते हो। जान जो डेविड को देखता है और एक स्माइल करता है। तभी डेविड कहता है, ठीक है जाओ, ईबो ऑलरेडी रूम में तुम्हारा वेट कर रहा है। जान डेविड की तरफ देखता है और कहता है, क्या? डेविड कहता है, हाँ ईबो ऑलरेडी तुम्हारे रूम में वेट कर रहा है, सुना तुमने? जान तो इससे आगे कुछ सुनता ही नहीं है और वो सीधा दौड़कर अपनी रूम के सामने पहुंच जाता है। जान की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो धीरे से रूम के अंदर एंटर करता है तो देखता है ईबो जो पहले से ही बेड पर बैठा हुआ था। जान जल्दी से डोर को बंद करता है और सीधा धीरे धीरे ईबो के सामने आता है। जैसे ही वो ईबो को देखता है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो ईबो के करीब जाता है। ईबो जो बस जान को ही देख रहा था। तभी जान ईबो के करीब जाकर बिल्कुल बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। ईबो की बॉडी भी थोड़ा शिवर कर रही थी, उसे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी। तभी जान ईबो की आंखों में देखता है और कहता है, भाभी तुम ठीक हो ना? ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ गगा मैं ठीक हूँ। जान कहता है, भाभी मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, है ना? ईबो जो बस जान की तरफ ही देख रहा था। तभी जान कहता है, भाभी मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर मैं सच में उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ईबो, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। और थैंक यू सो मच ईबो, मुझे लाइफ में दूसरा मौका देने के लिए। ईबो जो देख पा रहा था कि जान अभी तक उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाया है। तभी ईबो जल्दी से जान की लैब में बैठता है और जान का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। एक पल के लिए तो जान शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी जान भी ईबो को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और तरीके से किस करते हैं। तभी ईबो थोड़ी देर बाद खुद को जान से दूर करता है। ईबो और जान दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी ईबो कहता है, गगा वो पुरानी बातें हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं और अपनी लाइफ की एक नई स्टार्ट करते हैं। गगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम उन सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ते हैं। गगा अब इस टाइम बस एक ही सच्चाई है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूँगा और हमेशा किया है, आप जानते हैं ना?
जान बस ईबो की बातों को सुन रहा था। तभी ईबो कहता है, काका वैसे भी आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं किसी भी पास चीज़ के बारे में बात करना नहीं चाहता। जान जैसे ही ये सुनता है वो जल्दी से ईबो को पकड़ता है और बेड पे लिटा देता है और ईबो के ऊपर आ जाता है और उससे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। ईबो और जान फिर से दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। किस करते करते ही जान ईबो के कपड़े निकालने लगता है और थोड़ी देर में ही ईबो और जान दोनों की बॉडी से सारे कपड़े अलग हो जाते हैं। जान बस ईबो को ही देख रहा था। ईबो अब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। तभी ईबो जो जान की तरफ देखता है वो देख पा रहा था कि जान ईबो को किस तरीके से देख रहा है, जिससे ईबो का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। जान एक स्माइल करता है। तभी वो धीरे धीरे ईबो को रेडी करता है, क्योंकि वो जानता है कि बहुत टाइम से ईबो ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो जानता है अगर उसने डायरेक्ट कुछ भी किया तो ईबो को बहुत पेन होगा। इसलिए वो ईबो को धीरे धीरे रेडी करता है और उसके पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। ईबो चुप, जिसे थोड़ा पेन भी फील हो रहा था, लेकिन मुझसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि ये सब जान था, उसके साथ जान कर रहा था। थोड़ी देर बाद जान को फील होता है और वो ईबो के अंदर खुद को इंसल्ट करता है। थोड़ी देर बाद ही ईबो और जान एक दूसरे के साथ बहुत ही पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। वो मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं जब तक ईबो बेहोश नहीं हो जाता। जान ईबो के साथ इंटीमेट होता रहता है। फाइनली जब जान को ये फील होता है कि ईबो बेहोश हो गया है, तब जाकर जान ईबो को छोड़ता है। वो उठता है, वॉशरूम में जाता है, खुद को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद वो एक गीला टॉवल लाता है और ईबो को अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद वो ईबो के पास आकर लेट जाता है और उसे टाइटली अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम अब सिर्फ मेरे हो। अब मैं किसी को भी अपने बाबे को नहीं छीनने दूंगा, ऐसा कहता है और ईबो के फोrehead पे किस करता है और फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। हम देखते हैं ईबो और जान की शादी को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ईबो और जान दोनों गार्डन में बैठे हुए थे। ईबो जिसे एक बेबी और हुआ है, जो एक गर्ल बेबी है जो 2 साल की है। आयुआन जो अपनी बहन के साथ बाहर बगीचे में खेल रहा था। वहीं ईबो जो जान की लैब में बैठा हुआ था। ईबो जान की तरफ देखता है, जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू सो मच ईबो। ईबो कहता है, किस लिए? जान कहता है, मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए और मुझे इतनी प्यारा गिफ्ट देने के लिए। वो आयुआन और अपनी बेटी सुसी की तरफ देखता है और कहता है, सुसी और आयुआन के लिए ये दोनों मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे गिफ्ट हैं जो तुमने मुझे दिए हैं। जैसे ही ईबो ये सुनता है, ईबो जान की तरफ देखता है, जान का फेस पकड़ता है और कहता है, काका फिर तो मुझे भी आपको थैंक यू कहना चाहिए। जान कहता है, वो किस लिए? ईबो कहता है, इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि इतने प्यारे गिफ्ट मैं दे पाता। जिस पर जान एक स्माइल करता है और कहता है, पर ईबो मैं तो चाहता हूँ कि तुम इतने प्यारे गिफ्ट मुझे और दो। ईबो कहता है, गंगा। जान जोर जोर से हंसता है और कहता है, ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जान कहता है, ईबो कहता है, गगा मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और दोनों एक दूसरे की लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। वो थोड़ी देर एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। तभी सुशी वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं डैडा से बहुत नाराज हूँ। जैसे ही जान और ईबो दोनों सुशी को देखते हैं, वो थोड़ा घबरा जाते हैं और जान और सुशी एक दूसरे को देखने लगते हैं। जान कहता है, पर आप डैडा से नाराज क्यों हैं? सुशी कहती है, क्योंकि आप हमेशा मम्मा को किस करते हैं, आप कभी भी मुझे किस नहीं करते। जिस पर जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और ईबो वहीं सुशी को अपनी गोद में ले लेता है। जान सुशी की चिक पे किस करता है और कहता है, देखो मैंने कहा था ना, मैं अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर आयुआन अपना
मुंह फुलाता है और पाउटी लिप्स से कहता है, क्या डैडा आयुआन से प्यार नहीं करते? जिस पर जान और ईबो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करके कहते हैं, ऑफ कोर्स हम आयुआन से भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कह के वो आयुआन को अपनी तरफ खींचते हैं। आयुआन जो जैसे ही जान और ईबो के करीब जाता है, जान और ईबो मिलकर आयुआन के दोनों तरफ एक एक चिप पर किस करते हैं। वो चारों अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश थे। सुशी और आयुआन दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं। वहीं ईबो और जान दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और जान कहता है, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ईबो। आई लव यू कहता है। तभी ईबो कहता है, आई लव यू गगा। ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, यहीं हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। और हाँ, कल से मैं आपके लिए क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा वाली स्टोरी शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ यार अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये पूरा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा था। बाय बाय, टेक केयर।